ब्यूरोक्रेसी के लिए देखिए फॉर्मूला नंबर 44 जो है वो ये है कि जैसे ही कोई स्टेट का आदमी, स्टेट का कोई नेता मुख्यमंत्री बने तो उसको सपने दिखाना शुरू कर दो कि अब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, अभी जल्द ही बसपा की एक बहुत बड़ी रैली हुई, लाखों का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर मायावती की ये रैली, ये शक्ति प्रदर्शन क्यों? आखिर आपको क्या लगता है? और कई बार ये कहा जाता है कि बसपा बी टीम है बीजेपी की, इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए मायावती एक जमाने में बहुत अच्छी जो है कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थी और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का वो मकाम हासिल किया जो शायद फिर से हासिल ना हो पाए। लेकिन वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे एक नेता को बर्बाद करती है। ब्यूरोक्रेसी के लिए देखिए फॉर्मूला नंबर 44 जो है वो ये है कि जैसे ही कोई स्टेट का आदमी, स्टेट का कोई नेता मुख्यमंत्री बने तो उसको सपने दिखाना शुरू कर दो कि अब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आधा तो वही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब वो क्या करेगा कि स्टेट में कम ध्यान देगा और अंदर उसके जो है ना एस्पिरेशन बढ़ जाएगा कि अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। प्रेजेंट में कम, फ्यूचर में ज्यादा फ्यूचर में रहने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि फिर उससे कहेंगे कि देखो भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी में पैसा बहुत चाहिए होगा, तो अब पैसा कमाना पड़ेगा। तो पार्टी पैसा कमाएगी तो अफसर भी कमाएंगे। अगर पार्टी ये कहे कि हमको प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है तो पैसा कमाने का सारा काम ही खत्म हो गया। तो ऐसे मायावती जी अगर नॉर्मल कोर्स में चलती, जैसे एक आम आदमी की जिंदगी होती है कि उसको प्रमोशन मिलता है, अपना चलता रहता है, अगर उस रास्ते पे ड्यू प्रोसेस से चलती तो वो यकीनन प्रधानमंत्री हो जाती। सेकेंडली ये है कि नेता को सबसे बड़ा डर ये दिखाती है ब्यूरोक्रेसी कि आपकी जान को खतरा है। हमारा तो ये कहना है कि पॉलिटिक्स में वही आए जिसको अपनी जान का खतरा ना हो, क्योंकि जैसे ही आपको जान का खतरा होगा वैसे ही आप जनता से कट जाएंगे। जनता से कटेंगे तो आपको असलियत पता ही नहीं चलेगी कि कौन बदमाशी कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है, कौन आपकी एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहा है। तो यही दिखा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तरीका यह है ब्यूरोक्रेसी का कि आपको आपके ऊपर मुकदमे करा देंगे। आप मुकदमे करा देंगे तो फिर आपको वकील चाहिए। वकील इतने महंगे हैं कि आप बिक जाएंगे और आपका केस लगेगा ही नहीं। भाई हमारे और आपके जैसा आदमी कपिल सिब्बल को कैसे अफोर्ड कर पाएगा? भाई सुनने में तो ये आ रहा है कि अखिलेश जी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा का मेंबर इसीलिए बनाया कि वो आजम खान के केस लड़ते रहे। तो अब आप देखिए कि क्या चाल चली जा रही है कि पहले फंसाओ, फंसाने के बाद केस ना डिसाइड करवाओ। अच्छा, वकील कभी चाहेगा ही नहीं कि केस डिसाइड हो। सब हिंदुस्तान में ज्ञान बांट रहे हैं, जो जुडिशरी भी है वो भी ज्ञान बांट रही है। तो ज्ञान बांटने के लिए नौकरी थोड़ी ना कर रहे हैं लोग। ठीक बात है सर। भाई टैक्स पेयर का पैसा जो है ज्ञान बांटने के लिए थोड़ी ना है। आप हटो किनारे। अब हम यहां बैठे ज्ञान बांट रहे हैं तो हमने नौकरी छोड़ दी है ना। तो आप नौकरी छोड़ो, इस्तीफा दो और ज्ञान बांटो। किसने रोका है? भाई आपको कोई मजबूर तो कर नहीं रहा है कि आपको वहां जुडिशरी ज्ञान बांट रही है कि बुलडोजर से नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं होगा, वो वैसे नहीं होगा। भाई ज्ञान क्यों बांट रहे हो? आपको काम दिया है एक्शन के लिए। सारी चीजें एक्शन के लिए। आपने एक्शन क्या लिया? आपने कोई डिमोलिशन रोका तो है नहीं ना। जिसने डिमोलिशन किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई की। तो आप कैसे
डिसाइड करूंगी। तो ये तो हो नहीं रहा है ना, इसीलिए आपको बता रहे हैं मायावती जी तो एक क्लासिकल केस है। और अब तो वो बीजेपी की बी पार्टी है, वो तो सभी लोग जानते हैं। अब तो रिक्शे वाला भी यही कहता है, मतलब इट्स ऑन द स्ट्रीट्स